ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 अक्टूबर 2021। तो आज विशेष रूप से भगवान ने योग बल से विकारों रूपी रावण पर कैसे जीत पानी है, सच्चा सच्चा दशहरा कैसे मनाना, क्योंकि अभी दशहरा का समय चल रहा है, नवरात्रा चल रही है, विजयदशमी आने वाली है, तो कैसे हम उस पर जीत पाएंगे, इसको अपने बहुत अच्छी तरह समझाया है। फिर महाभारत और रामायण का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको भी क्लियर करूंगी कि सीता कौन है, द्रौपदी कौन है, किस तरह से महाभारत युद्ध के बाद ही स्थापना होती है, गीता का क्या कनेक्शन है, सब कुछ है। बाबा फरमाते हैं कि ब्राह्मण संप्रदाय के तुम अभी हो, अभी दैवी संप्रदाय नहीं हो, वो पीछे बनते हो। शास्त्रों में हिंसक युद्ध दिखाते हैं ना, ऐसे असुर का संहार किया गया, तो इसको आप क्लियर करेंगे कि तुम्हारा तो अहिंसक युद्ध है, कैसे है ये भी समझेंगे। और लॉकेट के बारे में बाबा ने बताया कि कई गीता के लॉकेट बनाकर पहनते हैं, उसमें गीता के हनुमान चालीसा आदि के जो छोटे छोटे शब्दों में पूरा वो लिखा रहता है उसके अंदर, लेकिन भगवान ने हमारे गले में कौन सा लॉकेट दिया है, इस बात को भी अच्छी तरह समझेंगे। सत्युग में एक भाषा होती है, वहाँ कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़नी है। सत्युग में घी मिलता है और यहाँ मिलता है घासलेट। फिर बाबा ने हड्डी हड्डी सर्विस करनी है, वही महाराजा कुमार कुमारी बनेंगे। तो कैसे सर्विस करनी है, आवेश में नहीं आना है, पिता समान प्यार का सागर बनना है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक में बदल देना है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। यह भगवान हमसे समर्पण चाहते हैं। तो चलिए हम सभी बड़े प्यार से भगवान की आज की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। दशहरा, इस वर्ड में ही पूरा रहस्य छिपा है। दशहरा, किस 10 को हराया गया, और रावण के 10 सिर क्यों दिखाते हैं, और किसी न कंस के थे, न जरासंध के थे, न और भी कोई दानव के थे, सिर्फ रावण के 10 सिर। तो ये 10 सिर है, और किसी मनुष्य के तो होंगे नहीं 10 सिर, एक दो भी नहीं होंगे, 10 तो बहुत दूर की बात है। कोई यदि आ जाए 10 सिर वाला तो लोग डर कर भाग जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, किसी के तो प्राण भी उड़ जाएंगे। तो ये 10 सिर है, 5 सर नारी के विकारों का और 5 सर है नर के विकारों का। तो ये दोनों जब कंबाइंड हो गए, मतलब नर नारी दोनों पतित हो गए, तब वहाँ रावण का उदय होता है। रावण अर्थात माया, हमारी कमी कमजोरी, हमारे 5 विकार। तो उस पर जीत पाने के लिए अपने अंदर की कमी कमजोरी, उस पर कोई हिंसक युद्ध तो नहीं करेंगे ना, कोई हिंसा तो नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, योग बल, परमात्मा की याद। वही कराने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ा। भगवान ना सतयुग में आएंगे, ना हमारे महल माड़ी देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। भगवान आते हैं संगम पर, कलयुग के लास्ट में आते हैं, और संगम सतयुग के आदि में, दोनों के बीच का जो संगम मिलन का जो पॉइंट है, उसमें परमात्मा अवतरित होते हैं इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर। इस संस्था के जो फाउंडर लेख राज दादा, उनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया और आकर ये गीता ज्ञान दे रहे हैं, ये मुरली सुना रहे हैं, और हमें सिखा रहे कि कैसे तुम योग बल से अपने विकारों पर जीत पाओगे। और सच्चा सच्चा दशहरा तभी होगा, विजयदशमी उसी को कहेंगे, जब अपने अंदर के सारे विकार, सारी कमी कमजोरियों को हम हटा दें। और कमजोरी हटाने के लिए हमें छोटा सा काम करना होगा। कहते हैं ना कि अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी न लिख सको, किसी का भाग्य न लिख सको, तो कोशिश करो कि कम से कम एक अच्छा रबर बनकर किसी के दुख चिंता तो मिटा सके। दुख देना तो बहुत बड़ी बात होगी, हाँ, दुख हटाने में तो काम कर सकते हैं ना। और ये भी कहते हैं ना, काश समझना समझाने जितना आसान होता। किसी को समझाना बहुत इजी है, लेकिन समझना, जब भगवान को इतनी देरी लग रही है, पता है 1937 से परमात्मा आकर ये दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं, कितने साल हो गए। तो बस, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, भगवान समझा रहे हैं, हम समझेंगे भाई, जरूर समझेंगे। सब समझ रहे हैं ना। प्रश्न है आज का, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है, दशहरा किस बात को सिद्ध करता है। अब रामायण, उसमें दशरथ राजा, दशरथ जो रावण था 10 हरा, जो विकार के 10 सर थे, और दशरथ के पास
10 रथ, मतलब 10 5 कर्मेंद्रिया और 3 ज्ञानेंद्रिया, मतलब सारी इंद्रियों पर जो रथी बनकर अपने रथ को जो चला रहा है वही दशरथ है। कंट्रोलिंग पावर जिसके हाथ में है। उस दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों एकदम मॉडल, आदर्श। और महाभारत में लड़ाई होती है कौरवों और पांडवों के बीच। रामायण में भी होती है, लेकिन उसमें हनुमान जी का पात्र है, हनुमान जी का मेन रोल है। वही जाके सीता को खोजे, समुद्र लागे, जो भी किए, लेकिन कितने निरहंकारी थे ये तो हम कहानियों में सुनते ही हैं। तो रामायण से रावण का तो जन्म हुआ, वो तो हम सुने हैं, लेकिन सच्चा सच्चा रावण हमारे विकार हैं। और उन विकारों पर हम जीत पाते हैं महाभारत की लड़ाई से, जो अभी चल रही है। महाभारी लड़ाई हर एक के मन में, घर में, समाज में, विश्व में महाभारी लड़ाई फैली हुई है। जब उस लड़ाई पे सच्चे सच्चे रावण पे जब जीत पाएंगे तब सच्ची दशहरा होगी। तो दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिल जाना। सीता कौन है? सीता मन, आत्मा सीता है, जो इस तन के जंगल में, लंका में कैद है। हमारा मन ही तो रावण बन बैठा है ना, विकारों में है। उसके अंदर आत्मा सीता बैठी हुई है, इस शरीर के शोक वाटिका में। तो उन सीताओं को सच्चे सच्चे छुटकारा तभी मिलेगा जो रियल रूप से हमारे अंदर के विकार खत्म होंगे। अभी जो रावण को जला रहे हैं, सभी जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं, तो क्या रावण जल गया? रावण से छुटकारा मिल गया? आज इस वर्ष जला दिया तो क्या अगले वर्ष नहीं जलाएंगे? तो परंपरा से बस करते आ रहे, इसको बस ज्ञान के चक्षु खोलने हैं, समझना है कि रावण जलता क्यों नहीं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं। तो सच्चा सच्चा रावण तभी जलेगा जब परमात्मा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, योग बल सिखाते हैं, योग से हम अपने अंदर की कमी कमजोरियां निकालते जाएंगे, तब सच्ची सच्ची सीता, हमारी आत्मा छूटेगी लंका से, रावण की कैद से। और द्रौपदी भी छूटेगी, है ना, सभी बचेंगी। इस लड़ाई से ही संपूर्ण रीति रावण राज्य खत्म होगा। तो ही रामायण, महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। परमात्मा आकर ये गीता ज्ञान ही तो दे रहे हैं, जिसे सुनकर सब कुछ। गीता धर्म स्थापन करती है, गीता सर्व शास्त्रों की जननी है। वही तो चल रहा है गीता आज की मुरली का। महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। परमात्मा आते हैं तो उनके बच्चे तो आने ही हैं। जहाँ मध गिरेगा तो वहाँ पे मक्खियाँ तो आएंगी ही, चींटियाँ तो आएंगी ही, है ना। ओम शांति। बाबा फरमाते हैं कि तुम हो अभी ब्राह्मण संप्रदाय के, अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय के हो, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, वह तुम बाद में बनोगे। सत्युग जब जाएंगे तब दैवी संप्रदाय के होंगे। अभी हम सभी हैं ब्राह्मण संप्रदाय, क्योंकि परमात्मा से सुनकर हम ब्राह्मण बन रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी। फिर आगे बोले बाबा, शास्त्रों में हिंसक युद्ध दिखाते हैं, बाकी तुम्हारा है अहिंसक युद्ध। अपने भीतर के रावण को मारने के लिए, अपनी कमी कमजोरियां हटाने के लिए कोई हिंसा करनी है क्या हम खुद का गला काटेंगे? नहीं ना। तो बस समझने की बात है, अपने अंदर के विकारों को खत्म करना है ज्ञान से। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की, इसमें विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और परिंदों से सीखो कि किस तरह से एकजुट होकर चलते हैं। वो कभी भी एक दूसरे के पंख नहीं कुतरते, बल्कि साथ उड़ते हैं। समझने की बात है कि कोई एक आदमी यदि समझ रहा है, समझा रहा है, तो उसको समझे, उसके साथ साथ उड़े। ये संगम पर ही तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान योग का अस्त्र चाहिए। देखो बाबा ने अब क्लियर किया ना, कौन सा अस्त्र चाहिए? ज्ञान और योग का अस्त्र, जिससे ही 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाते हो। पर किससे? ज्ञान, गीता, गीता ज्ञान इस मुरली से, इस मुरली से ही तो वो अस्त्र मिलेंगे। गीता का कनेक्शन है ही महाभारत लड़ाई से। मनुष्य ने तो गीता के लॉकेट भी बनाए, छोटे छोटे अक्षरों के। कई मनुष्यों को देखा जा सकता है कि लॉकेट बनाते हैं, हनुमान चालीसा या कोई और मंत्र लिखा होता है, उसको पंडित लोग ना डालकर ताबीज में या लॉकेट में डाल के पहनाते हैं। पर यहाँ भगवान ने हमारे गले में जो लॉकेट पहना है वह है त्रिमूर्ति और राजाई का। और गुप्त मंत्र भी दिए हैं, मण मणा भव, जैसे गुरु गोसाई मंत्र देते हैं ना,
परमात्मा यहाँ मंत्र दिए हैं, मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगा के रखो। जो मन को सदा लुभाए उसमें लगा के रखो, जो मन को सदा शक्तिशाली बनाए उसमें लगा के रखो। तो त्रिमूर्ति और रजाई, सतयुगी रजाई का, वर्षे का और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन कर्तव्य तीनों के हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, श्री विष्णु द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश। इन तीनों चीज को स्मृति में रखो। इन तीनों को बनाने वाला कौन है? शिव। उनको नहीं भूलना, उनको भूले तो अब कहाँ आकर गिरे हैं, अब फिर से उनकी याद से ही ऊपर उठ जाएंगे। और ऊपर उठने के लिए सबसे पहले तो आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन होना है। युगल जोड़ी देखो, सबसे पहले स्त्री पुरुष उन्होंने घर बसाया, फिर सृष्टि फैलने लगी, हाँ दुनिया फिर फैली, तो उस स्त्री पुरुष को बहुत अच्छे से आपस में बहुत अच्छे से रहना है। तो इसी पर कहते हैं ना कि बेशक औरत पाँव की जूती है उस मर्द के लिए जो खुद को पाँव समझता है, और औरत सर का ताज है उस मर्द के लिए जो खुद को बादशाह समझता है। अब समझने की बारी किसकी है? पुरुष की, है ना। तो बस भगवान आकर नारियों के सर पे तो ज्ञान का कलश रखे हैं, उनको इतना नीचे गिराया गया है, उनको ऊपर उठाने के लिए भगवान हमें समझा रहे हैं, क्योंकि औरत ही सब कुछ कर सकती है। सबको लेके चलना संभालना वही करती है। फिर बाबा ने आगे कहा, तुम्हारे राज में भाषा भी एक होगी, वहाँ कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होंगे, वहाँ राम राज महाभारत गीता का कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। ये सब द्वापर से भक्ति मार्ग, ईश्वर को ढूंढने की सामग्री है। तो ये सब सामग्री भक्ति की हम द्वापर से करते हैं। जब दुख बढ़ने लगता है तो हम ईश्वर को ढूंढने लगते हैं। सत्य त्रेता में तो कोई ज़रूरत ही नहीं। दशहरे में रावण को खत्म करने की रीति सब हद की बातें हैं, हद की बातें। पर भगवान तो हमें बेहद की बातें बताते हैं, जिससे ही पूरा रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। मतलब हद की बातें को अब छोड़ो, विनाशी चीज़ों को छोड़ो, इन आंखों से जो चीज़ दिखाई देता। और एक और बड़ी बात है, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जैसे रुपये पैसे घर द्वार जो भी, वो सब विनाशी चीज़ें हैं। इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो सब हद की बातें हैं, पर भगवान तो हमें बेहद की बातें बताते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ के शरीर का ज्ञान तो जैसे घासलेट मिसल है, और बाबा हमें सच्चा घी माना आत्मा की नॉलेज देते हैं। तो सच्चा सच्चा घी लेना है ना, आत्मा को नॉलेज देना है, घासलेट से तो काम नहीं चलना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ जो जो हड्डी सर्विस करते वही महाराजा कुमार बनेंगे। कईयों को नशा नहीं रहता क्योंकि सर्विस में पूरे तत्पर नहीं रहते, कभी उछलते कभी ठंडे पड़ जाते। तो हर एक अपने से पूछे, ऐसा होता है ना? बाबा कह रहे हैं सभी को पूछने के लिए। कभी कभी भूले भी हो जाती है, इसीलिए बाबा समझाते हैं ज़बान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है, किसको भी आवेश न आए। मतलब आपकी बातों से आपके व्यवहार से किसी को आवेश न आए, यह ध्यान सामने वालों को नहीं आपको रखना है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी जुबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। दूसरी पॉइंट, हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है, अब ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हड्डी सर्विस अर्थात तन मन धन सब लगा देना, मन वचन कर्म संकल्प संबंध सब कुछ ईश्वरीय सेवा में निछावर। इस नशे से रहे कि अब तो हम ये पुराना शरीर छोड़, ये विकारों वाला चित्ते वाला शरीर छोड़ नया कंचन काया लेने वाले हैं। वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। तो सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, वह चाहे कर्मणा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा से अलग नहीं हो सकते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। बाबा ने सेवाधारी की कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया ना, कि उनके चाहे मन हो, वचन हो, कर्म हो, निरंतर हर कर्म में उनकी सेवा झलकेगी। उनकी बुद्धि जो सदा सेवा की लगन में बिजी रहते हैं, तो लौकिक प्रवृत्ति मतलब इस दुनिया के प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ईश्वरीय प्रवृत्ति की हो जाती है।
सेवाधारी घर को घर नहीं बल्कि सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग करो, सबसे पहले तो त्याग करना है अपने अहंकार का। अपने अहंकार को हटाओ। अहंकार को हटाने में बड़ी कुशलता चाहिए, क्योंकि अहंकार बड़ी कुशल है। उसका त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः हो जाती है। जो त्याग वृत्ति वाले खुद को छोड़ने में रहते हैं, वो लेट गो, मत ध्यान दो, फालतू के व्यर्थ की बातों को मन में मत रखो। ये मन हमारा भगवान का घर है, सेवा स्थान है। स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को पिता के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को भगवान के आगे समर्पित, अर्थात मन में कोई सोच आ रही है, बुद्धि ने कोई बेकायदे चीज़ें दिखा दी, हाँ, उल्टी सुलटी चीज़ें हो गई, सब कुछ जो भी मन में आया मन बुद्धि में, वो भगवान को समर्पित कर दो कि ईश्वर ये देखिए मेरे मन में आया है, अब इसका क्या करना आप जानो। मेरा मन तो अब सफाई हो गई, मेरा मन तो अब खाली हो गया, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया, अब तेरा तू जाने। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।